वाराणस्यां भैरव देव संसार भयनाशनम। ओम श्री काल भैरवाय नमः। जय भैरव दर्शकों, स्वागत है आप सभी का बावन भैरव ज्योतिष पर। दर्शकों, कैसे हैं आप सब? बताने के लिए कमेंट में जय भैरव आप जरूर लिखें। आज बात करेंगे कुंभ राशि के राशिफल 2024 के बारे में। देखेंगे पूरे साल कुंभ राशि का कैसा रहेगा पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन, नौकरी, धन, कारोबार, विवाह के योग, संतान के योग, मकान वाहन खरीदने के योग, आर्थिक जीवन, वित्त कैसा रहेगा, करियर कैसा रहेगा, शिक्षा कैसी रहेगी, प्रेमी जीवन की बात करेंगे और साथ ही बताऊंगा आपको कुछ सफलता के ऐसे उपाय जो यदि आप विधिवत तरीके से करते हैं तो जीवन में आपको नुकसान का सामना कम करना पड़ेगा, फायदा ज्यादा होगा। तो शुरुआत करते हैं कुंभ राशिफल 2024। राशि का स्वामी शनि है। नक्षत्र चरण के नामाक्षर बनते हैं गु, गे, गो, सा, सी, सु, से, सो और दा। जिनका नाम इन अक्षरों से शुरू होता है वो कुंभ राशि के जातक होते हैं। आराध्य भगवान शिव के रुद्र स्वरूप है, यानी भैरव की आप पूजा कर सकते हैं। यह आपके लिए अति उत्तम है। भाग्यशाली रंग आपके लिए आसमानी है। मूल दिशा आपके लिए पश्चिम है। राशि की धातु आपकी चांदी और सोना है। राशि शुभ रत्न नीलम है। राशि अनुकूल रत्न आपको नीलम, हीरा या पन्ना धारण करना चाहिए। राशि अनुकूल आपका वार पड़ता है बुधवार, शुक्रवार और शनिवार। राशि का स्वभाव आपका स्थिर है। तो बात करते हैं सबसे पहले कुंभ राशि के पारिवारिक जीवन के बारे में। राहु के दूसरे भाव में मौजूदगी के कारण झूठ बोलने और गुमराह करने की आदत परिवार के सदस्यों के साथ आपके रिश्ते खराब कर सकती है। ऐसे में आपको खुद के व्यवहार पर नजर बनाए रखनी होगी। साल के पहले भाग में बृहस्पति की तीसरे भाव में उपस्थिति भाई बहनों के साथ आपके रिश्ते को मजबूत बनाने का काम करेगी। वहीं सातवें भाव पर गुरु की दृष्टि के प्रभाव से सिंगल जातक शादी के बंधन में बन सकते हैं। जो पहले से शादीशुदा है वह उनकी शादी का आनंद लेते हुए नजर आएंगे। गुरु ग्रह आपके 9वें भाव को भी देख रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आपको पिता और गुरु का समर्थन मिलेगा। जबकि 11वें भाव पर बृहस्पति की दृष्टि बड़े भाई बहनों के और चाचाओं के साथ रिश्ते में सुधार कराएगी। 1 मई 2024 के बाद गुरु वृषभ राशि में आपके चौथे भाव पर प्रवेश करेंगे, जिसके कारण आपके पारिवारिक जीवन में खुशियां आएगी। साथ ही माता के साथ आपके संबंधों में मधुरता आएगी। इन जातकों के घर परिवार में किसी भी नए सदस्य का आगमन हो सकता है। इसका कारण बच्चे का जन्म, परिवार में शादी आदि हो सकता है। इसके परिणाम स्वरूप आपके घर में मेहमानों का आना जाना लगा रहेगा। कुंभ राशि वाले अपने घर पर पार्टी या समारोह आयोजित कर सकते हैं। बात करते हैं कुंभ राशि के वैवाहिक जीवन के बारे में। कुंभ राशि वाले वैवाहिक जीवन की बात करें तो पिछले साल की तरह वर्ष 2024 में भी 1 मई 2024 तक आपका 7वां भाव सक्रिय रहेगा और ऐसा बृहस्पति तथा शनिदेव के दौरे गोचर के कारण होगा। ऐसे में जो जातक किसी कारणवश से साल 2023 में शादी नहीं कर पाए थे, इस वर्ष उनके विवाह के योग बनेंगे। वहीं जिन जातकों का पहले से विवाह हो चुका है वह बृहस्पति की 5वीं दृष्टि 7वें भाव पर होने से सुखी वैवाहिक जीवन का आनंद लेंगे। साथ ही 1 मई 2024 तक गुरु शनि के नकारात्मक प्रभावों को भी नियंत्रित करेंगे। लेकिन साल के दूसरे भाग में आपको परेशानियों से दो चार होना पड़ सकता है, विशेषकर 16 अगस्त 2024 से 16 सितंबर 2024 तक, क्योंकि इस दौरान सूर्य सिंह राशि में आपके 7वें भाव पर गोचर करेंगे। सूर्य का यह गोचर आपके वैवाहिक जीवन में अहंकार से जुड़ी समस्याओं को जन्म देगा। सूर्य शनि की मौजूदगी परिस्थितियों में आपके लिए मुश्किल बनाएगी, इसलिए आपको समझदारी दिखाते हुए घमंड को अपने रिश्ते में नहीं आने देना चाहिए। बात करते हैं कुंभ राशि के आर्थिक जीवन के बारे में। कुंभ राशि वालों के आर्थिक जीवन की बात करें तो आपके कुंडली में धन से जुड़े मामलों को बृहस्पति महाराज नियंत्रित करेंगे, जो कि आपके 11वें भाव और दूसरे भाव के स्वामी हैं। यह आपके तीसरे भाव में स्थित हैं। ऐसे में धन लाभ होने के साथ साथ आपकी आय में बचत होगी और वृद्धि भी होगी। तीसरे भाव में बैठे बृहस्पति की दृष्टि आपके 11वें भाव पर होगी और इस वजह से आपके द्वारा किए जाने वाले निवेश में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, या फिर अतीत में किया गया कोई निवेश आपको अच्छा खासा लाभ प्रदान करेगा। 1 मई 2024 के बाद जब बृहस्पति वृषभ राशि में आपके चौथे भाव में गोचर कर जाएंगे, उस समय आप नया घर या वाहन खरीद सकते हैं।
रियल एस्टेट या फिर प्रॉपर्टी आदि के क्षेत्र में धन का निवेश भारी मात्रा में करेंगे। लेकिन आपको निवेश करते समय बेहद सावधान रहना होगा, क्योंकि चौथे भाव से बृहस्पति आपके 8वें भाव एवं 12वें भाव को देख रहे हैं, जो कि अप्रत्याशित घटनाओं का भाव है, जबकि 12वें भाव हानि और खर्चों का प्रतिनिधित्व करता है। इसके परिणाम स्वरूप निवेश के कारण आपको हानि और नुकसान हो सकता है, इसलिए किसी भी प्रॉपर्टी को अंतिम रूप देने का फैसला सोच समझ कर करें। बात करते हैं कुंभ राशि के स्वास्थ्य की। कुंभ राशि वालों के लग्न भाव के स्वामी शनि लग्न भाव में ही मौजूद है और यह आपके लग्न भाव को मजबूत बनाएंगे। ऐसे में आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, यह आपको अनुशासित बनाने का काम करेगा। इस दौरान आप स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखने के लिए प्रयासरत नजर आएंगे, लेकिन शनि आपके 12वें भाव के स्वामी भी हैं। इसके परिणाम स्वरूप आपको स्वास्थ्य समस्याएं थोड़ी बहुत मिलेगी। ऐसे में सेहत को अच्छा बनाना आपको मुश्किल लग सकता है। वहीं दूसरे भाव में केतु की स्थिति के चलते आप मांस मदिरा के सेवन में लिप्त हो सकते हैं, जिसका नकारात्मक असर आपके स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। इसके विपरीत केतु आपकी कुंडली में 8वें भाव में बैठा होगा और यह आपके जीवन में अनिश्चितता लेकर आएगा। आपको एक्सीडेंट तक का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि कहीं बाहर आते जाते और वाहन चलाते समय सावधानी बरतें। विशेष रूप से नशे का सेवन करने पर वाहन न चलाएं। साल के दूसरे भाग में आपको सेहत में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि बृहस्पति आपका सहयोग नहीं कर रहे हैं। हालांकि आगे परिस्थितियां और बिगड़ सकती है, क्योंकि 1 मई 2024 के बाद गुरु ग्रह की दृष्टि आपके 8वें और 12वें भाव पर होगी। ऐसे में आपको अचानक स्वास्थ्य समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसके परिणाम स्वरूप स्वयं को फिट रखने के लिए खान पान और अच्छी आदतों का ध्यान रखें। व्यायाम नियमित रूप से करें। बात करते हैं कुंभ राशि के करियर के बारे में। कुंभ राशि वालों का पेशेवर जीवन साल की शुरुआत में अच्छा रहेगा। आपको 5 फरवरी से लेकर 15 मार्च 2024 तक की अवधि में करियर के क्षेत्र में विदेश से जुड़े अवसरों की प्राप्ति होगी, क्योंकि 10वें भाव के स्वामी मंगल उच्च अवस्था में आपके 12वें भाव में मौजूद होंगे। शनि लग्न भाव में अपने मूल त्रिकोण राशि कुंभ में स्थित होंगे और आपके 3रे भाव को देख रहे होंगे। ऐसे में आपको हर कार्य में सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी और कार्यस्थल पर प्रतिद्वंदियों एवं प्रतिस्पर्धियों को पछाड़ने में आप सक्षम होंगे। साथ ही वह आपको हानि नहीं पहुंचा पाएंगे। शनि की 10वें भाव पर दृष्टि के प्रभाव से आप जीवन में कुछ बड़ा करने के बारे में सोच सकते हैं, जैसे नए ऑर्गेनाइजेशन का शुरुआत करना, समाज की भलाई के लिए कार्य करना, जरूरतमंदों की मदद करना आदि। जो जातक अस्पताल और जेल में काम करते हैं वह इस साल अपनी चमक बिखेरते हुए नजर आएंगे। साथ ही उन्हें अच्छे कामों के लिए लोगों से सराहना मिलेगी। 1 मई 2024 के बाद बृहस्पति आपके 2रे भाव को देखेंगे। शनि और बृहस्पति के दोहरे गोचर के कारण आपका 2वां भाव वृश्चिक राशि सक्रिय हो जाएगी। ऐसे में वर्ष 2024 में आपके पेशेवर जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। वर्ष 2024 आपके पेशेवर जीवन के लिए अच्छा रहेगा। हालांकि इन जातकों को 20 अक्टूबर से लेकर साल के अंत तक थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि इस दौरान 10वें भाव का स्वामी मंगल कमजोर स्थिति में होगा। बात करते हैं कुंभ राशि की शिक्षा राशि फल के बारे में। कुंभ राशि के छात्रों के लिए वर्ष 2024 औसत रहेगा। हालांकि शिक्षा के भाव यानी कि 5वें भाव पर किसी भी ग्रह का शुभ या अशुभ प्रभाव नहीं है, लेकिन आपका 5वां भाव मिथुन राशि के तहत आता है और इस भाव के स्वामी ग्रह बुध है, जो कि शिक्षा क्षेत्र में आपको बुद्धिमान और काफ़ी गणनात्मक बनाने में काम आते हैं। जैसे कि बुध तेज गति से चलने वाला ग्रह है, इसलिए यह शिक्षा में तेजी से बदलाव लेकर आएगा। साथ ही बुध ग्रह साल में कई बार वक्री होता है। ऐसे में बुध वक्री या फिर कमजोर अवस्था के दौरान आपको पढ़ाई में बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। वर्ष 2024 में भी बुध ग्रह कई बार वक्री होंगे। सबसे पहले 2 अप्रैल से 25 अप्रैल, फिर 5 अगस्त से 29 अगस्त और फिर 26 नवंबर से 16 दिसंबर तक बुध वक्री अवस्था में रहेंगे। फलस्वरूप इस दौरान आपको सतर्क रहना होगा, क्योंकि आपको पेपर वर्क, नोट्स, शिक्षा, गैजेट्स और जैसे लैपटॉप या डेस्कटॉप आदि से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, विशेष रूप से मार्च से लेकर अप्रैल तक की अवधि में, क्योंकि इस समय बुध कमजोर स्थिति में होगा। 23 सितंबर से 10 अक्टूबर तक की अवधि शिक्षा के नज़रिए से शानदार रहेगी, क्योंकि इस दौरान बुध उच्च का होगा। साल के पहले भाग में बृहस्पति की दृष्टि आपके 9वें भाव पर होगी। इसके प्रभाव से आपको अपने गुरुओं का साथ और समर्थन दोनों प्राप्त होगा। वहीं जो छात्र मास्टर और उच्च शिक्षा की पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए समय श्रेष्ठ
माना गया है। ग्रह की दृष्टि आपके 8वें भाव पर पड़ेगी। ऐसे में यह उन छात्रों के लिए फलदायी रहेगी जिनका संबंध शोध, पीएचडी और गुण विज्ञान आदि से है। कुल मिलाकर वर्ष 2024 कुंभ राशि के छात्रों के लिए प्रगतिशील रहेगा। बात करते हैं कुंभ राशि के प्रेम जीवन के बारे में। वर्ष 2024 आपके लिए औसत रहेगा। इस दौरान आपके जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि प्रेम और रोमांस के भाव अर्थात 5वें भाव पर किसी भी ग्रह का अच्छा या बुरा प्रभाव नहीं है। कुंडली का 5वां भाव मिथुन राशि के अंतर्गत आता है और इस प्रकार आपके 5वें भाव के स्वामी बुध हैं, जो कि स्वभाव में लाभकारी ग्रह है। हालांकि 5वें भाव के स्वामी के रूप में बुध का होना आपके प्रेम जीवन के लिए अच्छा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बुध आपको बुद्धिमान और विश्लेषणात्मक बनाता है, साथ ही भावुक होने से आपको रोकता है। जैसे कि हम आपको बता चुके हैं कि बुध तेज गति से आगे बढ़ने वाला ग्रह है और उसी रफ्तार से आपके प्रेम जीवन में भावनाओं का बदलाव करता है। इस प्रकार बुध ग्रह एक वर्ष में कई बार वक्री होता है। इस दौरान आपको प्रेम जीवन के साथ साथ भावनात्मक उतार चढ़ाव को लेकर भी सावधान रहना होगा। आपको बुध की वक्री अवस्था में ज़्यादा सावधान रहना है, क्योंकि बातचीत में गलतफहमी, आपसी समझ की कमी, कहा सुनी और भावनात्मक उतार चढ़ाव आदि का आपको सामना करना पड़ सकता है, विशेष रूप से मार्च और अप्रैल के महीने में, क्योंकि इस अवधि में बुध कमजोर अवस्था में होंगे। 23 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर का समय प्रेम जीवन के लिए शानदार है, क्योंकि बुध उच्च अवस्था में होंगे। ऐसे में यदि आप किसी को पसंद करते हैं तो यह समय उस इंसान के आगे अपनी भावनाओं का इजहार करने के लिए सबसे अच्छा रहेगा। बात करते हैं कुंभ राशि के लिए कुछ सफलता के उपाय के बारे में, जो अगर आप विधिवत तरीके से करते हैं तो जरूर सफलता हासिल करेंगे। शनि का बीज मंत्र आप जाप करें। गहरे रंग के कपड़े पहने, डार्क कलर के। यदि ऐसा संभव नहीं है तो काले रंग का रुमाल अपने पास रखें। शनिवार के दिन कौवों को दाना डालें। मांस, मदिरा आदि का सेवन करने से बचें। शनि देव के शुभ परिणाम प्राप्त करने के लिए दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली में चांदी या सफेद सोने की अंगूठी में नीला रत्न धारण करके आप पहने। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हुए हो और वर्ष पर्यंत आप इसे मैच भी कर पाएंगे। आपको यह वीडियो कैसा लगा, लाइक व कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही भैरव देव की सबसे सरल सिद्धि का तरीका मैंने आपको अपने YouTube चैनल पर दिया है, उसका वीडियो आ चुका है। एक ऐसी सिद्धि बताई है जो सबसे सरल है। भैरव की सिद्धियाँ ज़्यादातर कठिन होती हैं, लेकिन एक सरल सिद्धि मैंने आपको दी है, वो आप जाके देख सकते हैं। अगर आप नए दर्शक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय भैरव।